नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शबरी जयंती के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं शबरी जयंती का महत्व और पूजा विधि। महत्व क्या है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार शबरी जयंती का पर्व हर साल फाल्गुन महीने की सप्तमी तिथि के दिन मनाया जाता है। शबरी जयंती का पर्व मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में मनाया जाता है। शबरी जयंती के दिन तरह तरह के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित भी किए जाते हैं। दक्षिण भारत में भद्रचल्लम में सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर में इस दिन को बड़े ही उत्साह के साथ और उत्सव के रूप में मनाया जाता है, धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शबरी जयंती के दिन शबरी माता की पूजा एक देवी के रूप में की जाती है। राम भक्त शबरी की बहुत सारी कथाएं रामायण, भागवत, रामचरितमानस आदि ग्रंथों में किया गया है। भगवान राम ने अपनी सबसे बड़ी भक्त शबरी के झूठे बेरों को ग्रहण किया था। इसी वजह से इस दिन को शबरी माता के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनकी पूजा पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ की जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शबरी जयंती से कुछ बातें ऐसी जुड़ी है, वो हम आपको बताते हैं। इस दिन शबरी माला मंदिर में खास तौर पर मेले का आयोजन भी किया जाता है और माता शबरी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में शबरी को देवी का स्थान प्राप्त है और साथ ही साथ उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। शबरी जयंती के दिन माता शबरी की पूजा देवी स्वरूप में की जाती है। शबरी जयंती को श्रद्धा और भक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार शबरी माला देवी की पूजा श्रद्धा पूर्वक करने से मनुष्य को वैसे ही भक्ति भाव की कृपा प्राप्त होती है जैसे शबरी ने भगवान राम की भक्ति प्राप्त की थी। शबरी जयंती के दिन मंदिरों में अखंड रामायण का पाठ किया जाता है और अलग अलग तरह से कार्यक्रम का आयोजन भी होता है। माता शबरी का असली नाम श्रमणा था। यह वह भील समुदाय से संबंध रखती थी। शबरी के पिता भील समुदाय के राजा थे। जब शबरी विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता ने उनका विवाह भील कुमार के साथ तय कर दिया था। उस समय विवाह में जानवरों की बलि दी जाती थी। माता शबरी के विवाह में बकरे भैंसे की बलि देने के लिए जमा किया गया। जब शबरी को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पिता से पूछा, इन सभी जानवरों को क्यों जमा किया गया है? तब शबरी के पिता ने कहा, तुम्हारे विवाह के अवसर पर इन सभी जानवरों की बलि दी जाएगी। यह जानकर शबरी को बहुत ही दुख हुआ और वो अपने विवाह के एक पहले ही रात अपने घर से भाग गई। घर से भागने के पश्चात उन्होंने अपना पूरा जीवन राम भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। शबरी एक नीच जात की महिला थी जो बचपन से ही श्री राम की भक्ति में लीन रहती थी। घर से भागने के बाद शबरी वन में रहने लगी। वह नियम अनुसार वन में जाकर बेर लाती थी और सभी बेरों को बेचकर उसमें से एक मीठे बेर श्री राम के लिए बचाकर रख लिया करती थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम अपने वनवास के समय शबरी की कुटिया में आते हैं और वहां शबरी के द्वारा झूठे किए गए बेर को ग्रहण करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी शबरी जयंती यानी कि माता शबरी की पूजा करना चाहते हैं तो मैं आपको उसकी पूजा विधि भी बताऊंगी। शबरी जयंती के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शबरी माला मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, शबरी ने जिस श्रद्धा और आस्था के साथ श्री राम की भक्ति करके उनको पाया था, उसी भक्ति के साथ इस दिन शबरी और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन शबरी और भगवान विष्णु को बेर का भोग लगाया जाता है। शबरी जयंती के दिन माता शबरी और भगवान विष्णु को बेर का भोग लगाने के पश्चात पूरा परिवार बेर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। इस दिन भगवान विष्णु या फिर शबरी की पूजा में लाल सिंदूर या फिर कुमकुम का प्रयोग नहीं किया जाता है। शबरी जयंती के दिन सफेद चंदन के प्रयोग से शबरी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा करने से शबरी माला की पूजा सफल मानी जाती है। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको माता शबरी की ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ जैसे राम जी ने माता शबरी के बेर चखे, उनके झूठे बेर चखे और उनकी भक्ति में लीन हो गए, उसी तरह भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज के लिए इतना। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी, कहानी, व्रत, पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।